अलविदा शरद यादव। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का निधन हो गया। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। आज दिन भर उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के छतरपुर में स्थित 5 वेस्टर्न DLF आवास पर दर्शन के लिए रखा गया है। और साथ ही बिहार की राजनीति में जबरदस्त प्रभाव रखने वाले शरद यादव के निधन पर पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत अनेक नेताओं ने दुख जाहिर किया। 1974 में पहली बार सांसद बने शरद यादव का बिहार की राजनीति में काफी दबदबा रहा था। आपको बता दें, उनका पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम MP के आखमाऊ लाया जाएगा। फ्लाइट से उनका पार्थिव शरीर भोपाल लाया जाएगा। इसके बाद सड़क मार्ग से आखमऊ तक लाया जाएगा। शरद यादव की अंत्येष्टि उनके पैतृक गांव में की जाएगी। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शरद यादव के निधन पर बिहार के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। उनके निधन के बाद देश भर से शोक संदेश भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद यादव के निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा, श्री शरद यादव जी के निधन से बहुत दुख हुआ। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। वो डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। मैं हमेशा हमारी बातचीत को संजो कर रखूंगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना, शांति। गृहमंत्री अमित शाह ने भी शरद यादव के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, शरद यादव जी ने दशकों तक बिहार व भारतीय राजनीति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्विटर पर लिखा कि शरद यादव जी से मेरा बहुत गहरा संबंध था। मैं उनके निधन की खबर से स्तब्ध एवं मर्माहत हूं। वे एक प्रखर समाजवादी नेता थे। उनके निधन से सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव शरद यादव को श्रद्धांजलि देते हुए भावुक हो गए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी शरद यादव को अपना राजनीतिक अभिभावक बताया। उन्होंने शरद यादव को याद करते हुए कहा है कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनवाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। बिहार उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। तो साथ ही हम आपको ट्वीट पे दिखा रहे हैं सुशील मोदी, जिन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही थी और बिहार उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। तो शरद यादव मेरे राजनीतिक अभिभावक थे। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और नीतीश कुमार जी और बहुत सारे नेता, हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद नायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में मिल के राजनीति किया और करते हम लोग आ रहे हैं। आज एक खबर लगा, मैं तो सिंगापुर में हूँ और इलाज के क्रम में ही इसी समय खबर लगा कि वो हम लोग के बीच में हम नहीं रहे। ऑपोजिशन के लीडर थे, तो मेरी दादी के साथ उनकी काफी राजनीतिक लड़ाई हुई थी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि राजनीतिक लड़ाई थी, मगर मेरी दादी और उनके बीच में इज्जत और प्यार का, मोहब्बत, रिस्पेक्ट का रिश्ता था। और जो वो उन्होंने मुझे 2-3 घंटे में बताया, वो एक रिश्ते की शुरुआत थी। और मैं शरद यादव जी से बहुत सीखा हूं। राजनीति के बारे में,
और जो कैरेक्टर होता है, रिस्पेक्ट होता है, उसके बारे में तो काफी दुख हो रहा है। के योद्धा और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और माता जी से बात हुई, भाई शांतनु से बात हुई और सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। तो आपको बता दें कि शरद यादव का एमपी में पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल उनका जो पार्थिव शरीर है दिल्ली के छतरपुर में रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। और कल निधन हुआ शरद यादव जी का। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली स्थित आवास पर अंतिम दर्शन लोग कर रहे हैं। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया और साथ ही शोक की लहर पीएम सीएम लालू प्रसाद यादव ने, तमाम नेता, राजनेता सभी ने ट्वीट के जरिए दुख जाहिर किया है। तो शरद यादव के निधन को लेकर शोक की लहर। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे शरद यादव और साथ ही मधेपुरा लोकसभा से 4 बार सांसद भी चुने गए। उनका राजनीतिक सफर भी काफी शानदार रहा। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार सांसद चुने गए, यूपी के बदायूं से 1 बार सांसद चुने गए। मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था लेकिन बिहार की राजनीति में लगातार सक्रिय रहे थे। तो 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। काफी समय से बीमार भी चल रहे थे और गुरुवार को उनकी तबीयत अचानक से ज्यादा खराब हुई, जिसके बाद अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया, जहां 75 साल की उम्र में उन्होंने कल अंतिम सांस ली। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने बीती रात 10:48 पर ट्वीट किया कि पापा नहीं रहे। जानकारी के मुताबिक शरद यादव ने गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। शरद यादव की तबीयत पिछले काफी दिनों से खराब चल रही थी। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर शाम उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उसके बाद उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। शरद यादव के निधन से बिहार के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। वो 75 साल के थे। शरद यादव ने बिहार के मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार चुनाव जीता था। वो 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से सांसद चुने गए। इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश के बदायूं से भी सांसद चुने गए थे। शरद यादव एनडीए के संयोजक थे। हालांकि 2013 में उनकी पार्टी के एनडीए से अलग होने के बाद उन्होंने संयोजक पद से त्यागपत्र दे दिया था। वहीं हमारे साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। बिल्कुल जिस तरीके से निधन हुआ और शोक की लहर चारों तरफ देखने को मिल रही है। दिल्ली के छतरपुर में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। कब तक अंतिम संस्कार होगा ब्रह्म प्रकाश? बिल्कुल, देखिए बड़े नेता, देश के बड़े नेताओं में से उनकी गिनती होती रही है शरद यादव की। और उनका पार्थिव शरीर अभी छतरपुर में ही, जहां पर वो रहते थे, उसी आवास पर रखा हुआ है। और परिवार के सदस्यों के मुताबिक कि आज दोपहर 2 बजे तक यहाँ तक पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। इसके बाद मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जो पैतृक गाँव है वहाँ के लिए ले जाया जाएगा। हालाँकि टाइम में बदलाव भी हो सकता है, जैसा परिवार के सदस्यों ने बताया कि 2 बजे का टाइम अभी के प्लान के लिहाज से रखा है, लेकिन हो सकता है कि 4 और 5 भी बज जाएं। लेकिन आपको बता दें कि अभी सुबह राहुल गांधी पहुंचे थे अंतिम दर्शन के लिए और अभी बीजेपी के कुछ नेता भी पहुंचने वाले हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, ऐसी खबर है, हमें सूचना है कि गृह मंत्री अमित शाह अभी कुछ देर बाद अंतिम दर्शन के लिए पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी पहुँचेंगे। तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो अंतिम दर्शन के लिए पहुँचेंगे, क्योंकि शरद यादव देखिए भारतीय राजनीति
एक ऐसा चेहरा रहे हैं जिन्होंने समाजवाद की राजनीति की और तमाम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। इसके अलावा देखिए जनता दल के अध्यक्ष रहे हैं और एक बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है भारतीय राजनीति में। लिहाजा उनका जाना एक दुखद कहें कि राजनीति में एक बड़े नेता का जाना है। और आपको ये भी बता दें कि जो सूचना मिली है कि बिहार के तेजस्वी कई नेता उन अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे जिसमें तेजस्वी यादव समेत और दूसरे नेता होंगे, तो वो भी दोपहर तक अंतिम दर्शन पर पहुंचेंगे निवास पर। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि बिहार के कई नेता भी यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन देखिए सबसे खास बात ये है कि एक ऐसे नेता, एक ऐसे अनुभवी नेता, न सिर्फ बिहार बल्कि 3 राज्यों में जो इनकी पकड़ रही, जो राजनीतिक सफर रहा, मध्य प्रदेश में जन्मे लेकिन बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे। सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट के जरिए इस बात का जिक्र भी किया है, जिस तरीके से लोहिया के आदर्श पर चले और बखूबी जो राजनीति का सफर है इन्होंने अपना पूरा किया। तो यही वजह है कि आज वो तमाम न सिर्फ सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या विरोधी हो, सभी उनको याद कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शरद यादव 2 बार जबलपुर से सांसद रहे हैं, इसके अलावा 4 बार मधेपुरा से बिहार से सांसद रहे हैं, 1 बार बदायूं से सांसद रहे हैं लोकसभा के, 7 बार लोकसभा के सांसद रहना। और आप सोचिए कि तकरीबन 50 साल से ज़्यादा, लगभग 5 दशक से ज़्यादा का उनका राजनीतिक सफ़र रहा है। और इस लंबे राजनीतिक सफ़र में उन्होंने केंद्र में कई जो है पद संभाले हैं। और एक कहें कि एक ऐसी राजनीति, जब मैं आपको बता दूं मेरा खुद का अनुभव है, शरद यादव के घर कई बार जाते थे, हम बात करते थे। मैंने एक बार उनसे सवाल किया कि आपने मध्य प्रदेश से राजनीति की शुरुआत की, लेकिन मध्य प्रदेश छोड़कर बिहार क्यों चुना? तो उनका जवाब था कि देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरह से मैं एकजुटता के लिए आवाज़ देता हूँ, ख़ासतौर से मैं जिस जाति से आता हूँ, तो वो एकजुटता नहीं दिखाई देती। और मैं जब यहाँ पूर्वांचल में खड़ा होकर एक आवाज़ लगाता हूँ तो पूरा जो है कुनबा जो है यादव जाति का, वो एकजुट हो जाता है। लिहाजा मैंने इसलिए बिहार को चुना है। तो इस तरह से वो तमाम बातचीत में वो कहें कि साफ शब्दों में उस बात को बता देते थे कि जो उनका मकसद रहा है और जिस तरह से उन्होंने राजनीति की है। लिहाजा उन्होंने मध्य प्रदेश से 2 बार चुनाव लड़ने के बाद फिर बिहार को चुना और बिहार से लगातार सांसद रहे हैं, राजनीति में रहे हैं। तो शरद यादव कहें कि जेपी आंदोलन से जो नेता निकले थे, लालू यादव की बात कर लीजिए, नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, शरद यादव की बात कर लीजिए, जो लोहिया और कहें कि जेपी की राजनीति करने वाले नेताओं में जो चेहरे गिने जाते हैं, उनमें शरद यादव का चेहरा रहा है। जी पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।